नमस्ते दोस्तों, सस्पेंस रेडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि सस्पेंस बिना लाइफ बोरिंग है, इसीलिए हम आपके लिए सस्पेंस से भरी अनोखी कहानियां लेकर आए हैं। आज की कहानी का नाम है शैडो मर्डरर। इस कहानी के रचयिता हैं लहरी, स्वर अभिनेता है मनीष और चित्रकार है सायन। तो चलिए दुनिया की सभी परेशानियों को भूलकर हम एक सस्पेंस से भरी कहानी की शेयर करते हैं। डर से सुनना जरूर। शुरू हो रहा है शैडो मर्डरर। एक खौफनाक खबर की वजह से पूरा कलकत्ता सहमा हुआ था। हर न्यूज चैनल, शहर की दीवारें, हर पोस्टर और हर अखबार गहरे डर की चादर से लिपटे हुए थे। इस खबर को आए हुए 1 महीना हो गया था, लेकिन इसका कोई अंत नहीं लग रहा था। हर कोई डरा हुआ था। लोगों के दिलों में केवल एक ही विचार ने कब्जा किया हुआ था, शैडो मर्डरर का विचार। आखिर कौन था, हमें यह भी नहीं पता था। वो रात के अंधेरे में बाहर निकलता और लड़कियों को उनके बिस्तर से अगवा कर उनकी हत्या कर देता। जिसने भी उसे देखा उसे कभी जीने नहीं दिया गया। जिस दिन से वो आया था, पुलिस और पत्रकारों को अपनी पैरों की उंगलियों पर रखा था। रंजना एक पत्रकार भी थी। वो न्यूज बांग्ला में काम करती थी, लेकिन जैसे जैसे शैडो मर्डर का खौफ बढ़ा, उसका डर भी तेज हो गया। धीरे धीरे उसमें भी भय फैलना शुरू हो गया, जिससे उसके मस्तिष्क पर असर पड़ने लगा। उसके लिए अपनी दैनिक जीवन में स्वस्थ रूप से काम करना बहुत मुश्किल हो गया। रंजना पश्चिम बंगाल के एक सुदूर गांव से थी। 5 साल पहले अपने माता पिता के गुजरने के बाद वो जादवपुर यूनिवर्सिटी में फिल्म स्टडीज की पढ़ाई करने के लिए कलकत्ता आ गई। तब से वो अकेली रहती थी। इंट्रोवर्ट होने की वजह से उसका केवल एक ही दोस्त था, राजू, जिसने हर सुख दुख में उसका साथ दिया। जब रंजना ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया तो राजू को पता चल गया कि रंजना किसी मुसीबत में है। वो जानता था कि रंजना इस दुनिया में अकेले सरवाइव करने के लिए बहुत संवेदनशील है। इसीलिए वो रंजना से मिलने उसके फ्लैट पर चला गया। पहली और दूसरी बार तो बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया गया, फिर बाद में स्वागत होना बंद हो गया। इसका कारण था, राजू ने रंजना को समझाने की कोशिश की कि उसका डर साइकोलॉजिकल है और उसे अपनी सोच पर काबू पाने के लिए दवाई लेनी चाहिए। इस पर रंजना भड़क गई। तुम मुझे पागल समझते हो? हाँ, तुमको लगता है कि मेरा डर बेवजह है ना? तो इसे पढ़ो पढ़ो। उस पर एक अखबार फेंकते हुए रंजना ने पिछले दिन हुए एक और अपहरण की खबर बताई। तुम्हें लगता होगा कि मेरा डर बेवजह है, लेकिन ये खबर ऐसा नहीं कहती है। तुम सुरक्षित हो क्योंकि ये खूनी पुरुषों पर हमला नहीं कर रहा है। वो जो कोई भी है केवल महिलाओं पर ही हमला कर रहा है। तो तुम मेरी परवाह क्यों करोगे? रंजना, तुम क्या कह रही हो? मुझे पता है कि ये डरने वाली बात है, लेकिन कठिन समय में तुम्हें मजबूत रहना होगा और आखिरी दम तक लड़ना होगा। तुम्हें इस दौरान सावधान रहना होगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दो और किसी कमरे में जाके बंद हो जाओ और किसी से संपर्क न करो। कमाना तो पड़ेगा, नहीं तो खर्चा कैसे निकालोगी? मैं जो कह रहा हूं उसे समझने की कोशिश करो। प्लीज चुप रहो। मेरे पास सेविंग्स है। स्थिति बदलने तक मैं अपनी सेविंग्स को यूज करूंगी और उसके बाद मुझे नौकरी मिल जाएगी। तुम एक पत्रकार हो। तुम्हारा काम कठिन परिस्थितियों में काम करना है। कोई भी वैसे पत्रकार को नहीं चाहता जो कठिन परिस्थितियों में डरे। मुझे तुमसे सलाह नहीं चाहिए, बस मेरे घर से निकल जाओ। यार प्लीज समझो। मैं कुछ नहीं समझना चाहती, बस बाहर निकलो। राजू समझ गया था कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। वो रंजना के घर से बाहर चला गया। वो राजू को कैसे बता सकती थी कि उसके साथ क्या हुआ था? रात के 11 बज रहे थे और रंजना अपने फ्लैट लौट रही थी। कुछ आवारा कुत्तों को छोड़कर सड़क पर कोई नहीं था।
उसने चारों ओर देखा और बहुत अकेला महसूस किया। मौसम दिन ब दिन ठंडा होता जा रहा था। ओह, सर्दी आ रही है। उसने सोचा। तभी हवा का एक झोंका आया और ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे से दौड़ा चला आया हो। रंजना झट से पीछे मुड़ी, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। ये एक लंबी अंधेरी सुनसान सड़क थी। हर तरफ सन्नाटा था और वो बहुत असहज महसूस कर रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। बिना इंतजार किए वो दौड़ने लगी और तब तक नहीं रुकी जब तक वो अपने घर नहीं पहुंच गई। उस रात बिस्तर पर बैठे उसने सोचा, ये शैडो मर्डरर तो कोई भी हो सकता है। ये वो यात्री हो सकता है जो ट्रेन में बगल में आपके साथ बैठा हो, या फिर ये आपका रूममेट हो सकता है, या फिर आपका बॉस, या फिर कॉलीग, और ये आपके माता पिता भी हो सकते हैं। उसी क्षण उसके मन में भूत जैसा भय छा गया और उसे इसका पता भी नहीं चला। डर के मारे उसने ऑफिस नहीं जाने का फैसला किया। वो डर हर जगह उसका पीछा करने लगा और रंजना को अपना गुलाम बना लिया। अनजाने में वो सब कुछ करने लगी जो डर ने उसे करने को कहा। अब केवल एक ही जगह थी जहां उसे सुकून मिलता, और वो था उसके पेट डॉग लालू का प्यारा सा हग। अपने पालतू जानवर के बारे में सोचने मात्र से ही उसमें ऊर्जा का प्रकाश फिर से जग उठा और वो मन ही मन मुस्कुरा उठी। डर के मारे रंजना ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और स्थिति बेहतर होने तक अपने गांव अजरपुर में रहने का फैसला लिया। उसने ट्रेन ली और अगले ही दिन अपने गांव पहुंच गई। ये पेड़ों और खेतों से भरा एक बेहद ही खूबसूरत गांव था। गांव कम आबादी वाला था, लेकिन लोग बहुत मिलनसार थे। 10 साल बाद रंजना को अपने गांव लौटता देख गांव वाले चौंक गए। रंजना के घर को छोड़कर गांव में सब कुछ काफी हद तक बदल गया था। बहुत सारे कारखाने खुल चुके थे और लोग पहले से ज्यादा समृद्ध थे। उनके पास भी बिजली थी, बच्चों के लिए अच्छा स्कूल और पुस्तकालय था। लोग पहले से ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। रंजना अपने गांव के विकास को देखकर काफी खुश हो रही थी, जब तक कि वो अपने घर नहीं पहुंची। रिक्शा से उतर के उसने अपने 2 मंजिले मिट्टी के मकान को देखा। नजारा बिल्कुल अप्रिय था। उसका कोई पड़ोसी नहीं था। घर जंगली झाड़ियों से भरा हुआ था और घर में धूप भी नहीं पहुंचती थी। मुझे बहुत मरम्मत करनी होगी। इसमें थोड़ा समय तो लगेगा ही, लेकिन मैं कर लूंगी। रंजना ने खुद से वादा किया। ये मेरे घर के आसपास कोई रहता क्यों नहीं है? उसने रिक्शे वाले से पूछा। गांव के इस हिस्से में कोई रहता तो उसका कोई पड़ोसी नहीं होता, इसीलिए सब ऐसी जगह चले गए जहां ज्यादा लोग रहते हैं। अगर आप चाहे तो आप रह सकते हैं वहां पर जब तक आपका घर ठीक ना हो जाए। रिक्शे वाले ने जवाब दिया। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। मेरे साथ तो लालू है, मुझे लोगों की क्या जरूरत है। लेकिन क्या आप किसी मजदूर को भेज सकते हो जो मेरे घर को साफ करने में और इन जंगली झाड़ियों को काटने में मेरी मदद करे? हाँ मैडम जी, मैं कल सुबह भोंबुल को भेज दूंगा। ये कहकर रिक्शा वाला चला गया। घर के अंदर बहुत नमी और बदबू थी। घर को चूहों ने अपना अड्डा बना लिया था और जगह जगह जंगली पौधे उगाए थे। जाहिर था कि लालू इस जगह से खुश नहीं था। क्या हुआ लालू, आपको ये जगह पसंद नहीं आई? लेकिन ये तो हमारा घर है। हाँ, जब हम इसे साफ कर देंगे तो आपको ये जगह बहुत पसंद आएगी। ठीक है, चलो चलते हैं। अभी तक आप शैडो मर्डर का पहला भाग सुन रहे थे। इस कहानी का अगला भाग अगले सप्ताह सिर्फ और सिर्फ सस्पेंस रेडियो चैनल में अवेलेबल होगा। तब तक डर से रहिए और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें
क्योंकि हम आने वाले दिनों में आपके लिए इस तरह की और भी डरावनी कहानियां आपके लिए जरूर लाएंगे।